बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। हमारा आज का सबक है, आज का खुलासा है नवाब मोहसिनुल मुल्क। तो सबक को हम पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं जी कि इसकी ख़ास बातें जो हैं वो क्या थी नवाब मोहसिनुल मुल्क के हवाले से। क्या अहम निकात हैं इस कहानी के और क्या उसका लुब्बे-लुबाब और क्या नतीजा निकलता है, इसका क्या खुलासा है। सुनिएगा। कुदरत ने नवाब मोहसिनुल मुल्क मरहूम को बहुत सी खूबियाँ अता की थीं। वजाहत, ज़हानत, खुशबयानी और फ़य्याज़ी इनकी ऐसी आम और मुमताज़ सिफ़ात थीं कि राह चलता भी चंद मिनट की बातचीत में मालूम कर लेता था। ख़िताब या नाम अटकल से रख दिए जाते हैं, मुसम्मा की ख़ुसूसियात का इनमें मुतलिक लिहाज़ नहीं होता। लेकिन मोहसिनुल मुल्क का ख़िताब इनके लिए बहुत ही मौज़ू निकला। इनमें पारस पत्थर की ख़ासियत थी। कोई कहीं का हो इनको छुआ नहीं और कुंदन हुआ नहीं। वो जौहरे काबिल थे, हर मौके की ताक में थे। हैदराबाद में इनकी सियासतदानी, तदब्बर और इंतज़ामी काबिलियत के जौहर खुले। इनका ज़हन ऐसा रिसा, इनकी तबीयत ऐसी हाज़िर, इनके औसान ऐसे बजा और मामलात पर ऐसा अबूर कि बड़े-बड़े पेचीदा मामलों को बातों-बातों में सुलझा देते थे। अफरा-तफरी यूं तो इनफरादी और इज्तमाई हैसियत से नवाब साहब मरहूम के असरात हैदराबाद पर बेशुमार थे, लेकिन रियासत के नज़्म व नस्क में चंद चीज़ें ख़ास तौर पर इनकी यादगार थीं। मसलन रियासत का बजट नवाब साहब ने मुरतब किया था, जो मिस्र के बजट के नमूने पर था, जो वहाँ अंग्रेज़ी निगरानी में पहली बार, यानी कि अंग्रेज़ सरकार की निगरानी में पहली बार तैयार हुआ। हैदराबाद में बड़े लोग आए और गए, लेकिन अब तक किसी को वो मकबूलियत और हर दिल अजीज़ी या अवाम की तरफ से वो मोहब्बत जो है वो ना मिल सकी जो नवाब मोहसिन मुल्क के हिस्से में आई। नवाब साहब की रुखसत के वक्त हैदराबाद में कोहराम मच गया। हजार हा आदमी स्टेशन के बाहर और अंदर उनको रुखसत करने के लिए मौजूद थे। सैकड़ों आदमी, जिनमें बेवाएं और यतीम सब ही थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। वो क्या चीज थी जिसने इस छोटे बड़े सबका दिल मोह लिया था। जिस ज़माने में नवाब साहब पैदा हुए और होश संभाला, मुसलमानों में मजहबी जज्बा बहुत बड़ा हुआ था। मुसलमान दौलत तो इकबाल, जाह और सरवत सब खो चुके थे, एक मजहब ही इनके पास बचा था। इसलिए ये इन्हें और भी प्यारा हो गया और भी अजीज हो गया। नवाब साहब को इब्तदा ही से मजहबी लगाव था। मिलाद पढ़ते थे और वाज कहते थे। इनकी एक ही तसनीफ है जो खालिस मजहबी है। तकरीर के वक्त मुंह से फूल झड़ते थे, आवाज में शीरीनी और दिलकशी। अक्सर लोग जो इनसे मिलने या किसी मामले में गुफ्तगू करने आते तो इनकी जहानत और लियाकत के कायल हो जाते। बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ के बहुत से मुखालिफ थे। एक दिन नवाब मोहसिनुल मुल्क ने बदरुद्दीन तैयब जी के सामने ऐसी फसी और पुरदर्द तकरीर की कि दोनों आप दीदा हो गए। बदरुद्दीन तैयब जी और आ, इनकी देरीना मुखालफत दोस्ती में बदल गई। दूसरों से काम लेने का इन्हें बड़ा अच्छा सलीका था। वो कुछ ऐसे महर आमेज अंदाज में कहते थे और इस तरह हिम्मत अफजाई करते थे कि लोग खुशी खुशी इनका काम कर देते थे। अपने मुलाजमों और मातहतों से भी इनका सलूक ऐसा था कि वो इनकी फरमाइश की तामील ऐसी तनदही और शौक से करते थे कि जैसे इनका कोई जाती काम हो, और वो वक्त पर जान लड़ा देते थे। आदमी को पहचानने में इन्हें हास मलक्का था। थोड़ी सी मुलाकात में और बातचीत में आदमी को पूरी तरह भांप लेते थे। इनके मिलने वालों में बुरे भले हर किस्म के आदमी थे। नवाब साहब को मुताले का बहुत शौक था। अखबारात और उर्दू, फारसी, अरबी की किताबें बराबर पढ़ते रहते थे। अंग्रेजी के अखबारात और मज़ामीन भी पढ़वा कर सुनते थे। अंग्रेजी की ऐसी किताबें जो इनके मिजाज की होती थीं, इनका तर्जमा करवा कर पढ़ते थे और बहस करते थे।
इनके कुतुब खाना में फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी की आला दर्जे की किताबें मौजूद थीं। सर सैयद की वफ़ात के करीब के ज़माने में उर्दू की मुखालफत का आगाज़ हुआ। अगरचे सर सैयद की हालत इस वक़्त नाज़ुक थी, फिर भी इस जवां हिम्मत बुड्ढे ने इसके मुतल्लिक़ लिखा, पढ़ा, लिखना पढ़ना, लिखा-पढ़ी शुरू की, यानी कि उसके मुतल्लिक़ लिखते रहे, मज़ामीन लिखते रहे उसके बारे में। नवाब साहब इसी शाहराह पर गामज़न रहे, जिसके दाग़ बेल सर सैयद डाल गए थे। सर सैयद के बाद मोहसिन उल मुल्क ने इनके काम को खूब सँभाला। अब कोई इनकी यादगार बनाए या ना बनाए, इनका काम इन्हीं की सबसे बड़ी यादगार है। इसके मुतल्लिक़ कोई सवाल हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए से पूछ सकते हैं। आइंदा लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।